Hello, good morning, students. So let's start chapter number 4, Protozoa. The name Protozoa means first animal. जो प्रोटोजोआ है मतलब इस जो प्रोटोजोआ के नाम का मतलब जो है इसका मतलब है फर्स्ट एनिमल. द वर्ड प्रोटोजोआ ऑल्सो मीन लिटिल एनिमल्स. ठीक है. और जो प्रोटोजोआ वर्ड है इसको लिटिल एनिमल्स भी कह सकते हैं. क्यों? एज दे बिहेव लाइक स्मॉल एनिमल. क्योंकि ये स्मॉल एनिमल्स की तरीके से क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ. सो लेट्स सी. दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ सॉइल. मोस्टली ये क्या है, जितनी भी टाइप की सॉइल्स होती हैं उनमें ये क्या होते हैं, मिल पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन डेजर्ट, सैंड एंड ऑल्सो इवन इन फ्रिजिड आर्कटिक वाटर्स. ठीक है. ये क्या होता है कि मोस्टली हर एक तरीके की सॉइल में पाए जाते हैं. ये कहाँ, डेजर्ट में भी पाए जाते हैं और इवन ये जो फ्रिजिड आर्कटिक वाटर होता है वहाँ पे भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट सेकंड जो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर यूज़फुल इन मेंटेनिंग बैलेंस विद इन माइक्रोबियल वर्ल्ड. ये क्या करते हैं कि ये यूज़फुल होते हैं बैलेंस को मेंटेन करने में. जो माइक्रोबियल वर्ल्ड है, इनका जो एक संसार है उसमें क्या है, ये एक बैलेंस को मेंटेन करते हैं. सम प्रोटोजोआ कैन कॉज डिजीज़ लाइक मलेरिया एंड डायसेंट्री. प्रोटोजोआ से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? मलेरिया एंड डायसेंट्री. ये जो डिजीज़ हैं किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से होती हैं. इसके बाद हमारा ये फोर्थ वाला जो है वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं. वायरसेस क्या हैं? These are the microbes which cannot be seen using ordinary microscope. ठीक है. जो ये माइक्रोब्स ऐसे होते हैं कि ये इनको हम लोग ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे क्या देख नहीं सकते हैं. उनसे जो ऑर्डिनरी सिंपल से माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे नहीं देख सकते हैं वायरसेस को. टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ वायरसेस वी नीड पावरफुल माइक्रोस्कोप. ठीक है. जो वायरसेस होते हैं उनकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए हमें कैसे पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. अभी आपने देख रहे होंगे कि क्या कहते हैं, ये हमने जो कोरोना चल रहा है ये भी एक कैसा वायरस है. इसकी अभी तक क्या हुआ है, पहचान नहीं हो पाई है कि क्या है, कहाँ से ओरिजिन है इसका, किस तरीके का है, क्या स्ट्रक्चर है इसका. सो इसकी अभी तक क्लियर एक जो है इसको उसकी पहचान नहीं की जा सकी है. इसीलिए क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, जो वायरसेस ये होते हैं इनकी जो प्रेजेंस होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. दे आर रियली टू स्मॉल टू विजुअलाइज दैम. ये इतने छोटे होते हैं कि इनको वाकई रियली नहीं देखा जा सकता है. दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग ऑन देयर ओन. और सही पूछा जाए तो ये अपने आप में कुछ है ही नहीं. ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपने आप में, खुद नहीं कर सकते हैं. इनको क्या होता है कि इनको ग्रो करने के लिए भी एक किसी जो लिविंग थिंग की ज़रूरत होती है, लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है. इसलिए खुद ग्रो भी नहीं कर सकते हैं. तो दे यूजुअली रिसाइड इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट. इनको क्या चाहिए कि एक बॉडी की ज़रूरत होती है जिसमें ये लोग क्या कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ हो सकती है. ठीक. तो जिस बॉडी में ये रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड होस्ट इन हुज बॉडी वायरसेस रेस्ट. वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं जिनकी बॉडी में ये रहते हैं. ये बात. एंड फर्स्ट थिंग, दे आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म इन द माइक्रोबियल वर्ल्ड. जो माइक्रोब्स हैं उनका जो एक वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा माइन्यूट है, मीन्स बहुत ही स्मॉल, बहुत ज़्यादा. समझ रहे हैं? दे यूज़ द होस्ट बॉडी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई देमसेल्फ. ये क्या करते हैं, दूसरी जो एक होस्ट बॉडी, इन्हें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, एक बॉडी चाहिए. ये अपने आप में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. मीन्स इनकी लाइफ बिल्कुल कुछ भी नहीं है जब तक इन्हें किसी की बॉडी नहीं मिलेगी. तो ये ग्रो नहीं कर सकते हैं. और जब अगर इन्हें बॉडी मिल जाती है तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अपने आप को बढ़ाते रहते हैं. जिस तरीके से अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना वगैरह, जो कोरोना चल रहा है उसमें एक को होता है
नेक्स्ट क्या करता है, अगर जो भी उसके कांटेक्ट में आया उसको हो गया, देन थर्ड पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में आया, इट मीन्स ये एक चेन टाइप की चलती रहती है। तो ये क्या करते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। नेक्स्ट थर्ड, दे टेक द फूड ऑफ द होस्ट बॉडी टू गेन एनर्जी। अब इन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी भी होस्ट की बॉडी से ही लेते हैं, ठीक। दे कॉज डिजीज़ लाइक, अब इनसे होने वाली डिजीज़ कौन सी हैं, फ्लू, मीजल्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो। नेक्स्ट जो और अभी जो चल रही है वो भी, तो ये जो आपका क्या है, वायरस। नाउ एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के एडवांटेजेस क्या हैं उनको देख लेते हैं। दे हेल्प इन द डिकम्पोजिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल। माइक्रोब जो होते हैं इनका एक फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि ये हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में, जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। मीन्स मान लीजिए कोई एनिमल डेड हो गया या प्लांट कोई गिर गया, मुरझा गया, वैसा कट के गिर गया या वैसा हो गया, डेड हो गया। अब क्या होता है, जब मिट्टी मिल जाएगा फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे से माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में, ये इनको क्या करते हैं, जो बॉडी होती है, एनिमल की बॉडी होती है, उसको धीरे धीरे जब उसमें उसको वो सड़ा देते हैं बॉडी को, तो धीरे धीरे जब वो सड़ जाती है वो किस में मिल जाती है, सॉइल में मिल जाती है। इट मीन्स वो क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई। सॉइल में जब मिल जाती है तो वो डिकम्पोज होकर उसी सॉइल में मिल जाती है। इसी तरीके से जो प्लांट होते हैं वो भी जब सॉइल में मिलकर वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से। नेक्स्ट सेकंड है, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ रफेज क्रिएटेड एनिमल, ठीक। ये क्या है कि ये रफेज के डाइजेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दे कैन प्रोड्यूस विटामिन इन आवर बॉडी, और इनका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं, विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट, दे कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड, ठीक। ये क्या कहते हैं, जो कर्ड जो बनता है मिल्क से, ये किन की वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से। कर्ड जो दूध से है दही में कन्वर्ट हो जाता है। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये जो सॉइल की क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग दी सराउंडिंग्स क्लीन बाय ब्रेकिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये जो हमारी सराउंडिंग्स होता है, हमारे चारों तरफ का जो एक वातावरण है, उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, बाय ब्रेकिंग द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्रेक करके किस में ब्रेक करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो सराउंडिंग्स होती है एकदम कैसी हो जाती है, क्लीन हो जाती है। दे आर यूजफुल इन मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स को बनाने में भी यूज़फुल है, हेल्प करते हैं। सम माइक्रोब्स लाइक ईस्ट आर यूज टू मेक सम फूड आइटम, कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे कि ईस्ट जो है वो भी एक माइक्रोब है, वो किस में यूज़ होती है, कुछ मतलब कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनको बनाने में वो काम आती है, जैसे ब्रेड हो गया आपका, केक है एंड बिस्किट्स, तो इनको बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है, तो वो क्या है, वो भी एक माइक्रोब्स है। इंस्टेड ऑफ द वेरियस एडवांटेज ऑफ माइक्रोब्स, इसके अलावा भी जो एडवांटेजेस इतने दे रखे हैं, इनके अलावा क्या होता है, सम आर हार्मफुल टू, इनके अलावा कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो हार्मफुल भी हैं हमारे लिए। देयर आर माइक्रोब्स दैट कैन स्पॉइल द फूड, कुछ ऐसे हम माइक्रोब्स भी हैं जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे जो यूज़फुल हैं, जैसे मान लीजिए दूध से दही का बनना, वो ब्रेड वगैरह, ये केक, खाने की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह बनना, तो ये क्या है, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब वहीं पे कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो खाने को ही स्पॉइल कर देते हैं, खाना ख़राब कर देते हैं। एंड मैनी माइक्रोब्स कैन कॉज डिजीज़ इन प्लांट एंड एनिमल, कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनकी वजह से प्लांट्स या एनिमल्स में बीमारियां भी फैलती हैं। टू क्योर आर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़, अपने आप को मतलब क्योर करने के लिए, बीमारियों से अपने आप को क्योर करने के लिए, वी यूज़ द सर्टेन ड्रग्स, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सच ड्रग दैट किल द हार्मफुल माइक्रोब्स इन आवर बॉडी इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक, और इस तरीके के जो ड्रग हम लोग लेते हैं बीमारियों से बचने के लिए, कुछ ड्रग्स में हम लोग लेने पड़ते हैं, तो जब वो ड्रग्स जब हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हार्मफुल जो माइक्रोब्स होते हैं बॉडी में उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक।
आप लोग को कभी ये कोल्ड वगैरह होता है, कफ वगैरह होता है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। क्यों देता है? जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो उससे किल हो जाएं, इसकी वजह से। सम माइक्रोब्स लाइक फंगाई आर यूज्ड फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक। कुछ माइक्रोब्स, कुछ मीन्स जो फंगाई है वो जो है एंटीबायोटिक बनाने में काम में आती हैं। जो फंगाई है उसका यूज़ होता है किसमें? एंटीबायोटिक को बनाने में। दीज एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन दे आर प्रेस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर। और ये एंटीबायोटिक तभी आपको लेनी चाहिए जब ये किसी डॉक्टर के थ्रू प्रेस्क्राइब की जाए, अदरवाइज़ ऐसे ही नहीं ले लेनी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी से गए ले ली जाके। इफ़ एनीवन टेक्स such medicines or antibiotics without consulting doctor, it may prove harmful instead of being useful। अगर आप मान लीजिए बिना पूछे या अपनी मर्ज़ी से ही चले गए किसी उस पर शॉप पे ले ली कि हाँ भाई एंटीबायोटिक चाहिए, तो क्या अगर बिना डॉक्टर की कंसल्टेंट के अगर आपने ले ली एंटीबायोटिक, तो ये क्या करता है कि बजाय यूज़फुल होने के ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स आर पेनिसिलिन। ठीक, सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन एंटीबायोटिक जो है जिसको कि हम लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया? होप आपको ये जो चैप्टर है क्लियर हो गया होगा। इसको आप लोग एक बार दोबारा से फिर से पढ़िएगा। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर एंड जो आपके फिलअप्स वगैरह हैं, जो भी एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF के फॉर्म में आपके ऐप पर प्रोवाइड करा दूँगी। तो होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हैव अ नाइस डे, गुड बाय।